स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में मैच खेला गया, उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसको इतिहास के पन्नों पे हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर लिया जाएगा। तो क्या हुआ आज, इन सब चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस बनने की जो चांसेस है वे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुछ इतिहास है जो कि दर्ज हुआ है और ये सब चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों को सच लगे, सही लगे कुछ, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को गलत लगे। तो आपको दोनों पहलुओं को हम लोग समझाएंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मैच खेला जा रहा था क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको पता है कि पूरे दुनिया में मतलब भारत उसको होस्ट कर रहा है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है जिसका 38 मतलब 38वां मैच दिल्ली में खेला जा रहा था। किसके बीच में? श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में खेला जा रहा था। फिर क्या होता है, जो आपको ये सामने फोटो दिख रही है ये है एंजेलो मैथ्यूज, और ये इनका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था। इनको जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, तो जब कोई प्लेयर को बुलाया जाता है तो ये उन प्लेयरों में से है। जैसे कि आपको पता है कि शनका जो है उनको इंजर्ड हो गए, तो एंजेलो मैथ्यूज को श्रीलंका से बुलाया गया। उसके बाद क्या होता है, ये बहुत ही बोल सकते हो आप गलत तरीके से आउट हो जाते हैं। तो कैसे गलत तरीका है, क्या आपको सही लग रहा है, क्या रूल्स है, इन सब चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो ये हुआ कब? जब साकिब अल हसन जो कि बहुत महान बल्लेबाज है, इनके रिकॉर्ड्स अगर आप लोग देखोगे तो समझ पाओगे कि ये कितने महान खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें तो ये आईसीसी की रैंकिंग में जो ऑलराउंडर होते हैं उनमें भी ये नंबर 1 पोजीशन पे है। तो ये भी लोग चाहते हैं कि इतने बड़े सीनियर खिलाड़ी से कोई ऐसी उम्मीद नहीं करता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन क्या करते हैं, अपना 25वां ओवर फेंकते हैं, तो उसकी दूसरी गेंद में क्या होता है, वे कैच आउट कर लेते हैं। किसको कैच आउट कर लेते हैं? वे समर विक्रम को कैच आउट कर लेते हैं। अब जब कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो अगला प्लेयर को आने के लिए 2 मिनट का समय लगना चाहिए। ये जो रूल है वो आईसीसी का रूल है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रूल है कि 2 मिनट के अंतराल में आपको आना है और क्रिकेट को खेलना शुरू कर देना है। लेकिन अगर हम बात करें एमसीसी के रूल का, ये एमसीसी क्या है, तो ये एक क्रिकेट क्लब है, यही से सारे रूल्स बनते हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, इसको बोलते हैं एमसीसी। तो ये जो क्रिकेट के रूल्स है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो उसके मुताबिक 3 मिनट है और आईसीसी के मुताबिक इस वर्ल्ड कप में 2 मिनट रखा गया है। तो एंजेलो मैथ्यूज क्रीज में आ भी जाते हैं, है ना, वो कोई भी समय का लेट नहीं करते हैं। पर क्या होता है, जो वो हेलमेट लेकर आते हैं वह हेलमेट टूटा हुआ रहता है। जब ये बात साकिब अल हसन को पता चलती है तो साकिब अल हसन क्या करते हैं, एम्पायर से अपील करते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं अपील कर रहा हूँ कि जो एंजेलो मैथ्यूज है उनको आउट करार दिया जाए। अब जो एम्पायरिंग कर रहे होते हैं कौन होते हैं? वो एम्पायर रसल आर्नोल्ड होते हैं। तो इनका ऐसा कहना होता है कि हाँ, रूल के हिसाब से ये आप आउट हो, और इसको क्या कहा जाता है, टाइम्ड आउट कहा जाता है। लेकिन अब एक खेल भावना भी होती है, इतनी सिली जो मिस्टेक्स होती है वे नहीं होना चाहिए। खेल भावना के हिसाब से क्या होना चाहिए, जो आर्नोल्ड है मतलब जो एम्पायर है, वे फिर से जाते हैं साकिब अल हसन कप्तान के पास कि क्या आप इस डिसीज़न को विड्रॉल करना चाहते हैं। पर साकिब अल हसन इस चीज़ से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बातों पे बने रहूँगा, रूल के हिसाब से ये आउट है तो मुझे आप आउट दें। और जो एम्पायर है रसल आर्नोल्ड, ये क्या करते हैं, वहाँ पर आउट करार देते हैं। फिर एंजेलो मैथ्यूज आते हैं आर्नोल्ड के पास और वे उसी समय क्या कहते हैं, प्लेयरों को भी बोलते हैं कि ये मेरे जो हेलमेट है वो टूटने के कारण हुआ, ठीक है, टूटने के कारण हुआ करके आप मुझे किस तरह से आउट दे सकते हैं। पर रूल के हिसाब से 2 मिनट के पहले अगर आप नहीं आए और बॉल नहीं खेले तो क्या होता है, आप आउट करार दिए जाते हैं। तो एम्पायर के हिसाब से, तो एम्पायर का काम है कि वे आउट, और जो साकिब अल हसन ने किया वे भी एक नियम के हिसाब से सही किया। पर एक खेल भावना यहाँ पे कहीं ना कहीं आहत होती है। उसके बाद गलती ना एंजेलो मैथ्यूज की, क्योंकि उन्हें बस उनकी गलती ये हो सकती है कि जब वो हेलमेट उठा रहे थे तो उनको देखकर आना चाहिए था। तो ये सब चीज़ों में अब हम देखते हैं कि ओपिनियन क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला ओपिनियन तो यही है कि खेल भावना के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ गलत हुई है, पर अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो ये चीज़ सही हुई है। तो आप लोग को भी कमेंट में बताना है कि यह चीज़ जो हुई वे सही थी या गलत थी, ठीक है। तो आज पूरे वीडियो को हम समरी करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं वे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अब तक, है ना,
ना फर्स्ट टाइम जो टीम्ड आउट है वे किस खिलाड़ी को किया गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन दूसरा ये बनता है कि जब ये टीम्ड आउट होते हैं एंजेलो मैथिस, तो जो बॉलर था वे कौन था। तो जो बॉलर था वे साकिब अल हसन था। अब ये जो चीज़ें हैं उसको वो बता देंगे और पूछेगा कि ये मैच किन दो टीमों के बीच में खेला जा रहा था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में खेला जा रहा था। ये वर्ल्ड कप का 38वां मैच था। उसके बाद ये अब तक हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। इसके पहले कुछ मैचेस में हुआ है, पर इंटरनेशनल अगर आईसीसी की बात करें तो ये पहली बार हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। उस समय एम्पायरिंग कौन कर रहा था, तो एम्पायरिंग कर रहे थे एर्नोल्ड। ठीक है, अभी इस मैच के रिजल्ट के ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर श्रीलंका इस मैच को जीत जाती तो वे एक सेलिब्रेट कर पाती, पर श्रीलंका इस मैच को बहुत कोशिश करने के बाद भी 3 विकेट से हार गई। बांग्लादेश ने इस मैच को 41.1 ओवर में ही अपने नाम कर लिया और 282 रन बनाकर 7 विकेट पे इस मैच को जीत लिया। पर मैच जीतने के बाद एक खेल भावना क्या होती है, जो खिलाड़ी है वे आपसी में हाथ मिलाते हैं, पर श्रीलंकाई टीम जो थी वे सीधा अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चली जाती है और किसी भी तरीके से हाथ नहीं मिलाती। और ये श्रीलंका टीम ने बहुत सही भी किया, क्योंकि जब खेल भावना की बात ही थी तो आप वहाँ पर विड्रॉ कर सकते थे, पर साकिब अल हसन ने विड्रॉ नहीं किया। आपकी अगर कुछ मत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।